हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सजी क्लासेस में। और आपके लिए फिर से लेकर आए हैं मोशन का पार्ट 7। इसमें देखने वाले हैं कि हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशंस को मैथमेटिकली पहले सॉल्व कर चुके थे, लेकिन इसमें हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकली। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। कभी कभी दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग दोनों को जानेंगे। मैथमेटिकली तो आप लोग जान लिया है, आज हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कहा है कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों? इधर तो वेलोसिटी है, इधर टाइम है। ठीक है, और क्या बोलता है? द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी यू। आपको तो पता ही होगा इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट किया जाता है? यू से डिनोट किया जाता है। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से है? देखिए, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? यहाँ से। तो इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है? एट ये पॉइंट ए ही था। ठीक है, एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंज एट ये यूनिफॉर्म जेड फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। कह रहा है कि समय यानी टाइम जो लिया है वह टी टाइम लेके एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ए से बी की ओर गया है। यानी ए से बी गया है एक टाइम लेके, यानी ओ सी यहाँ पे क्या है? टाइम है। और कहाँ से चल गया है? ए से बी की जगह पे। तो बताइए, ए था इनिशियल, तो बी क्या हो जाएगा? फाइनल। फाइनल को किससे डिनोट करते हैं? भी से। तो वही क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फ्रॉम ए टू बी एंड आफ्टर टाइम टी के साथ जो एक एक्सेलरेशन हुआ है, जो ए से बी के बीच में हुआ है, इस फाइनल वेलोसिटी बिकम भी, जिसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया है? भी आया है। इज इक्वल टू, जो इक्वल है टू बी सी इन द ग्राफ, टू बी सी इन द ग्राफ। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बोला है कि जो आपका एक्सेलरेशन था ए से बी की ओर गया था, वह फाइनल वेलोसिटी भी से डिनोट किया है, और इसको किसके बराबर में है? बी और सी के बराबर में है। तो वही हम लोग बोला। चलिए आगे देखते हैं। द टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी। टाइम को किससे, ओ सी को किससे डिनोट किया गया है? टी से। ओ सी को किससे डिनोट किया गया है? टी से। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर टू कंप्लीट द फिगर को कंप्लीट करने के लिए वी प्रिपेयर परपेंडिकुलर सी बी फ्रॉम पॉइंट सी एंड ड्रॉ ए डी। ठीक है, फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर लिया। क्या लिया? यानी सी से डी बनाया और डी से बी बनाया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ले लिया, और साथ में पैरेलल क्या ले लिया? ओ सी के पैरेलल ए डी ले लिया और ई बी ले लिया। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पैरेलल ले चुके हैं। बी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट से। वह क्या हो गया? परपेंडिकुलर है। किससे? पॉइंट से परपेंडिकुलर है। अब ये फिगर किस तरह से बना, ये तो आपको पता चल गया पूरी तरह से ग्राफ। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, ये पता चलना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ओ ए है। ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और क्या है? सी डी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? भी से। ओ सी क्या है? टाइम है। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? छोटा टी। ठीक है, अब OC के पैरेलल होगा AD, और AD के पैरेलल होगा EB। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि EB जो पैरेलल है, EB पैरेलल है किसका? AD का, और साथ में पैरेलल है क्या? OC का। यानी तीनों के तीनों ये टाइम ही होंगे। ये तीनों क्या है? टाइम का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है AO क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, U है। तो AO का पैरेलल कौन है? CD है। AO का पैरेलल CD है। जब ये पैरेलल दोनों है तो AO इक्वल टू यू है, तो CD इक्वल टू क्या होगा? CD इक्वल टू भी यू ही होगा। ठीक है, अब बताइए, यहाँ से B से C जो है पूरे का पूरा आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होने वाला, यानी फाइनल वेलोसिटी है। तो क्या है? B और C हम लोग किससे क्या डिनोट किए हैं? भी से। ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता चल नहीं गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या? इनिशियल वेलोसिटी जो है यू है, वह क्या है? OA है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? BC, जिसको डिनोट किया है भी से। अब आते हैं सॉल्यूशन की दुनिया में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ग्राफ में हम लोग बता दिया गया है कि जो BC है, BC कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक। BC जिसको हम लोग भी बोले हैं, तो BC दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या? CD और BD। तो हम लोग BC की जगह पे BD प्लस CD लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने मैथ में बहुत से ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा। वही हो गया BC की जगह इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, और BC मेरा था क्या? भी था।
तो v की जगह पर हमने क्या लिख लिया, बी डी प्लस डी सी। अब याद कीजिए, आपको एक्सेलरेशन जब पढ़ा रहे थे तब उसमें आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, याद है? ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन में क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग में, टाइम के अकॉर्डिंग में, यानी बाय टाइम होता था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेसिस में हम लोग निकालेंगे, ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, छोटा ए होता है, ये तो पता ही है, स्मॉल ए। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग कहाँ हो रहा है, ये पूरे में देखिए तो वेलोसिटी में चेंजिंग कहाँ हो रहा है, ये था इनिशियल, ये हो गया फाइनल। ठीक है, तो चेंजिंग कहाँ से हुआ, डी से बी तक ही चेंजिंग हुआ ना, इतना ही दूरी तक इसका चेंजिंग हुआ। ठीक है, हमको लिखना है क्या, बी डी, बी डी बाय टाइम क्या है, ओ सी, यानी ओ सी टाइम के अकॉर्डिंग में चला था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बी डी का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी जो है वो आप बी सी में अगर सी डी को हम लोग माइनस कर दें तो बी डी निकलेगा, बी सी में सी डी को माइनस कर दें तो बी डी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो उसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं क्या, बी सी माइनस सी डी बाय ओ सी, होगा, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं, बी सी क्या है, बी सी टोटल क्या है, भी है, तो बी सी की जगह पे हमने भी लिखा। और सी डी क्या है, सी डी देखिए ए ओ के पैरेलल है सी डी, यानी ए ओ है मेरा यू, तो सी डी क्या हो जाएगा, वो भी यू ही होगा। ठीक है, और ओ सी क्या है, टाइम, टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, स्मॉल टी, हम लोग क्या लिखे उसकी जगह पे, स्मॉल टी। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो t है वह डिविजुअल में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, बराबर के जब इधर उधर जाता है तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, t को a के साथ ले जाते हैं, तो हो जाएगा a और t एक साथ, और उधर क्या बच गया, v माइनस यू। अब देखिए u इधर माइनस है, इसको इक्वल टू के इधर लाते हैं तो वह भी अपना साइन चेंज करेगा, तो उसमें माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो ए टी प्लस यू होगा इक्वल टू भी। देखिए तो क्या यह फर्स्ट इक्वेशन के जैसा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सुधार देते हैं लेकिन लग जाएगा। चलिए सुधारते हैं, भी इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी। तो बताइए ये आपको कुछ फील हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन जैसा, हम लोग का मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से प्रूव कर लिया बाय ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से प्रूव कर लिया इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह का आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज और मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।